तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया है। पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरे अन्नामलाई के इस फैसले ने राज्य की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में अब उनके अगले कदम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक के अन्नामलाई ने 2 जून 2026 को नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना 5 पन्नों का इस्तीफा सौंपा था। पार्टी नेतृत्व ने उनके इस्तीफे पर विचार करने के बाद उसे आज स्वीकार कर लिया। इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जिससे उनके भविष्य को लेकर अटकलों का दौर और तेज हो गया। के अन्नामलाई का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे अन्नामलाई ने साल 2021 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। युवा और आक्रामक नेता की छवि रखने वाले अन्नामलाई ने राज्य में बीजेपी की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चलाए। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय दलों के खिलाफ उनके तीखे हमलों ने उन्हें तमिलनाडु की राजनीति में एक अलग पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में संगठन विस्तार की दिशा में कई प्रयास किए। हालांकि तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां लंबे समय से द्रविड़ दलों का वर्चस्व रहा है, पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इसके बावजूद अन्नामलाई ने बीजेपी के लिए एक मजबूत और सक्रिय राजनीतिक आधार तैयार करने का प्रयास जारी रखा। पिछले वर्ष बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन को लेकर बने राजनीतिक समीकरणों के दौरान अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। उस समय उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करते हुए संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। हालांकि माना जा रहा था कि भविष्य में उन्हें पार्टी संगठन या केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बीच 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन भी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। पार्टी का वोट परसेंट मामूली रूप से बढ़ा, लेकिन उसे केवल एक सीट पर जीत हासिल हुई। चुनावी नतीजों ने बीजेपी की रणनीति और नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़े किए। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन परिणामों का असर अन्नामलाई के निर्णय पर भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अन्नामलाई के सामने राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने और केंद्र सरकार या पार्टी संगठन में नई जिम्मेदारी लेने के विकल्प मौजूद थे। इसके बावजूद उनकी प्राथमिकता तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय बने रहने की रही है। यही वजह है कि उनके इस्तीफे को सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि तमिलनाडु बीजेपी की भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व की ओर से उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन इतना तय है कि के अन्नामलाई का इस्तीफा तमिलनाडु बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पर इसका असर देखने को मिल सकता है।